हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और एमपीएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम जानेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं और उच्चावच क्या होता है। और आज के लेक्चर में हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में जानेंगे, जिसमें हम हिमालय की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। आप इस लेक्चर मेथड से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ, हाई कोर्ट और यूपीपी, टीचिंग एग्ज़ाम्स, पुलिस भर्ती, लेखपाल जैसे उन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं जिसमें आपको जियोग्राफी या और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये लेक्चर मेथड आपको रोज़ाना एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलेगी, क्योंकि अब एमपीएस हिंदी ठान चुका है कि पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। आपका काम है पूरे लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनना। आपको पता होना चाहिए कि सुनने से याद करने में आसानी होती है। एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को बताएंगे आपको लेक्चर्स कैसे लगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि और चीज़ें आपको क्या जानना है। यहाँ पे हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेक्चर मेथड के द्वारा देने वाले हैं। ऐसी मेथड अभी यूट्यूब पर आपको उपलब्ध नहीं है। तो आपको करना क्या है, एमपीएस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम जब भारत के भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं, जिसे हम फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसमें सबसे पहले हम उच्चावच को समझेंगे। उच्चावच होता क्या है? तो धरातलीय विषमताओं को उच्चावच कहा जाता है। यानी कि जो धरातल होता है उसमें जो विषमताएं होती हैं, कहीं पर समतल, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, इन सारी चीज़ों को उच्चावच के रूप में हम जानते हैं। इसके आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला है नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन, यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्थर्न ग्रेट प्लेन्स। और तीसरा दक्षिण का पठारी व प्रायद्वीपीय से क्षेत्र होता है। चौथा होता है समुद्र तटीय क्षेत्र, जिसे हम कोस्ट लाइन रीजन कह देते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी व प्रायद्वीपीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र, ये जो हमारे क्षेत्र हैं ये भारत के भौतिक प्रदेशों में से आते हैं। आज हम पहले पर्वतीय प्रदेश के बारे में जानेंगे, जिसे हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। हम इसके अंतर्गत हिमालय की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। हिमालय को आप जानते ही हैं कि हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो हमारे देश की सुरक्षा भी करता है, और यहीं से ढेर सारी नदियां निकलकर मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं, जिससे वहां पर कृषि की उपज बढ़ती है, जल की उपलब्धता होती है, और भी जीवन जीने हेतु बहुत सारी चीज़ें वहाँ से खनिज पदार्थ भी प्राप्त हो जाते हैं। इसकी उत्पत्ति संबंधी 2 सिद्धांत माने गए, प्राचीन विचारधारा और नवीन विचारधारा। प्राचीन विचारधारा यानी प्राचीन सिद्धांत, नवीन विचारधारा यानी ऐसा सिद्धांत जिसे हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत टूजो विल्सन द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि एक अंगारा लैंड हम सुनते हैं और एक गोंडवाना लैंड हम सुनते हैं। तो आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। फिर से आपको याद दिला दूं कि लेक्चर को सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। सुनने से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगे। एक बार में ना क्लियर हो तो बार बार वीडियो को सुनिए। सुनने से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। प्लेट विवर्तनिकी यानी कि नवीन विचारधारा, प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से इसे हम जानते हैं। इसे टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द दिया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हिमालय कहा जाता है। हिमालय पर्वत उत्तर भारत में एक प्रहरी के रूप में स्थित है। हिमालय पर्वत के उत्पत्ति के संबंध में 2 मत हैं, प्राचीन विचारधारा, नवीन विचारधारा। प्राचीन विचारधारा है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के खिसकने और टेथिस सागर में दबाव के परिणाम स्वरूप अवसादों के वलित होने से हुआ है। एक प्राचीन विचारधारा है। अगर हम नवीन विचारधारा की बात करें, जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, तो प्लेट यानी कि 100 से 150 किलोमीटर एक मोटी परत जो दोनों ध्रुवों के चारों ओर घूमती है, इसे ही हम प्लेट कहते हैं। प्लेट शब्द सर्वप्रथम टूजो विल्सन नामक विद्वान ने दिया था। विवर्तनिकी इसका आशय है प्लेटों के संचलन से।
इंडियन प्लेट के एशियन प्लेट के निक्षेपित होने से हिमालय का विकास हुआ है। अगर हम हिमालय पर्वतमाला की विशेषताओं की बात करें तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। हिमालय पर्वत भारत में पश्चिमोत्तर से लेकर पूर्व तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में चापाकार रूप में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 160 से 400 किलोमीटर होती है, यानी कि पूरब से 160 और पश्चिम तक 400 किलोमीटर चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में ये हो जाती है। हिमालय पर्वत विभिन्न नदियों का उद्गम क्षेत्र है। यहाँ पर औषधि युक्त वनस्पतियाँ मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों के भंडार हैं। यहाँ पर औषधियाँ ही औषधियाँ हैं। इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 6000 मीटर आंकी जाती है। हिमालय पर्वत की मुख्य 4 श्रेणियाँ हैं, जिसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी होती है। ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो ये 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। इसे कई नामों से जाना जाता है। पार हिमालय, टेथिस हिमालय, तिब्बत हिमालय, ये 3 नामों से ट्रांस हिमालय को हम जानते हैं। महान हिमालय की अगर हम बात करें तो ये भी 6000 मीटर औसत ऊंचाई मानी जाती है। इसके अन्य नामों की जब हम चर्चा करते हैं तो इसे वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। वहीं हम मध्य हिमालय की जब चर्चा करते हैं तो ये 3600 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है या ऊंचा है। इसे लघु हिमालय या हिमांचल हिमालय के नाम से हम जानते हैं। वहीं जब हम शिवालिक श्रेणी की बात करते हैं तो 900 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और इसे वाह्य हिमालय या उप हिमालय अन्य नामों से जानते हैं। अगर हम पर्वत श्रेणियों की बात करें, पर्वत श्रेणी जो हैं उनके अंदर शामिल पर्वतों की चर्चा करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको फिर से याद दिला दें कि ये जो लेक्चर मेथड है बहुत ही डिटेल में आपको बताया जा रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने कभी जियोग्राफी नहीं पढ़ी है या इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जाना है तो आप एक डायरी लीजिए, एक कलम लीजिए, उससे लिखना शुरू कर दीजिए। आपके साथ सदैव हम जुड़े रहेंगे और निरंतर लाइफ टाइम आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती रहेंगी। हम पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में जो पर्वत शामिल हैं उनके नाम है कृष्णागिरी। अच्छा, कृष्णागिरी को एक और नाम से जानते हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय के अंदर जो पर्वत शामिल है उसे काराकोरम पर्वत कहते हैं। तो काराकोरम का ही पुराना नाम कृष्णागिरी है। तो काराकोरम का पुराना नाम क्या है? कृष्णागिरी है। ठीक है। काराकोरम पर्वत भारत के लद्दाख राज्य में है। आपको लद्दाख के बारे में थोड़ा सा बता दें तो आपने देखा होगा कि पिछले सालों जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, एक लद्दाख और एक आपका जो कश्मीर है। तो लद्दाख में काराकोरम पर्वत है। ठीक है। अब हम बात करते हैं महान हिमालय की। तो महान हिमालय में कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। इसमें नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ, त्रिशूल, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आपका महान हिमालय में होती हैं। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताएं तो सबसे पूर्वी पर्वत जो महान हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है वो नामचा बरवा पर्वत है। क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में कि महान हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत कौन है, तो आप बताएंगे नामचा बरवा पर्वत। आपको ये भी बता दें कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में एवरेस्ट को हम मानते हैं, लेकिन क्या एवरेस्ट भारत में है? तो बिल्कुल ही भी नहीं। एवरेस्ट नेपाल में है। भारत का सबसे उत्तरी पर्वत की जब हम बात करते हैं तो काराकोरम है जो लद्दाख में, हमने उसकी चर्चा की है, जिसे कृष्णागिरी के नाम से जानते हैं। लेकिन एवरेस्ट जो है नेपाल में है। हमने हाल ही में कल ही शायद लेक्चर लिया हुआ है जिसमें हमने नेपाल की वर्तमान स्थिति का चित्रण किया है और हिस्ट्री भी थोड़ी सी उसमें हमने बताई है। अगर आपने नहीं सुना है तो जाकर उस लेक्चर्स को ज़रूर सुनिएगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़िए। आपको हर चीज़ MPS हिंदी पर मिलेगा। हर वो एक चीज़ आपको मिलेगी जिसकी ज़रूरत आपको है। तो वहाँ पे इस समय राजशाही यानी कि राजतंत्र लाने के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है। पहले वहाँ पे राजतंत्र था, फिर आंदोलन हुआ, फिर लोकतंत्र आया और फिर जब
लोकतंत्र से लोग ऊब गए हैं या जो भी चीज़ें हैं वो तो वहाँ के लोग ही जानते होंगे, उसको हम बाद में आपको डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन वहाँ पे अब राजतंत्र यानी कि राजा का शासन लाने के लिए आंदोलन हो रहा है। तो एवरेस्ट चोटी जो है, हमारी एवरेस्ट जो है वो नेपाल में ही है। तो महान हिमालय में नामचा, बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ और त्रिशूल शामिल हैं। अब हम बात करते हैं मध्य हिमालय की। हमने अभी बात किया ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की, अब हम बात करेंगे मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय, इसमें सबसे लंबी मध्य हिमालय की जो पर्वत है उसे पीर पंजाल कहते हैं। तो मध्य हिमालय का सबसे लंबा पर्वत कौन है? तो पीर पंजाल है। मध्य हिमालय में और भी कई सारे पर्वत शामिल हैं, जिसमें धौलाधर, अल्मोड़ा, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग पर्वत शामिल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिवालिक श्रेणी की। इसमें 3 महत्वपूर्ण पर्वत आपको मिल जाते हैं। देखिए, पर्वत तो छोटे बड़े बहुत सारे हैं, वहाँ के लोकल रीजन में जाएंगे तो हर छोटे बड़े जगह का नाम ही पर्वत ढेर सारे पर्वत हैं। हम वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारी चीज़ें कूड़ा कबाड़ आपको बताकर हमें आपके दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना है। हमें आपको सिखाना है, समझाना है, बताना है कि आप अपनी परीक्षा में कुछ चमत्कार कर बैठें। तो शिवालिक श्रेणी जो है, इसमें 3 महत्वपूर्ण पर्वत हैं, डफला, अबोर, मिश्मी। डफला है, डफला, अबोर, मिश्मी, ये 3 पर्वत हैं। कुछ प्रश्नोत्तरी भी आपके साथ कर लेते हैं। तो जो चीज़ें अभी हमने बताई उन्हीं में से प्रश्नों की श्रृंखला लेके आ रहे हैं। हम आपको पूछ रहे हैं कि धौलागिरी पर्वत किस श्रेणी में स्थित है। अभी हमने आपको बताया धौलागिरी के बारे में, तो बताइए धौलागिरी पर्वत किस श्रेणी में स्थित है। तो हमने आपको बताया कि महान हिमालय में धौलागिरी पर्वत स्थित है, जिसे हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, महान ग्रेट हिमालय। कृष्णागिरी पर्वत किस पर्वत का प्राचीन नाम है। तो हमने कई बार बताया कि कृष्णागिरी पर्वत काराकोरम पर्वत जो लद्दाख में है उसका प्राचीन नाम है। K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई 8611 मीटर मानी जाती है। तो K2 चोटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको शायद नहीं बताया, तो इसमें आप क्लियर कर लीजिए। यही तो हमारी खासियत है, लेक्चर्स में कोई अगर चीज़ छूटी है तो प्रश्नोत्तरी में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो K2 जो गाडविन ऑस्टिन है, K2 को ही गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। तो K2 जो है ये आपका काराकोरम पर्वत पर स्थित है, यानी कि K2 गाडविन ऑस्टिन चोटी काराकोरम पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है। काराकोरम के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कंचनजंगा की हमने चर्चा की कि ये महान हिमालय का हिस्सा है। तो कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महान हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत कौन सा है? महान हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत कौन सा है? जिन्होंने लेक्चर्स को ध्यान से सुना होगा उनको ये पता होगा कि महान हिमालय किस पर्वत श्रेणी में, या महान हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत कौन सा है। तो हमने बताया कि नामचा, बरवा महान हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत के सभी एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है जियोग्राफी से। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। भारत का सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा है? हम किसी पर्वत के पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, पूरे देश के भौतिकता की बात कर रहे हैं कि भारत का सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा है। तो वही कृष्णागिरी, जिसको हम काराकोरम के नाम से जानते हैं, लद्दाख में स्थित है। तो भारत का सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा है? काराकोरम पर्वत है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो इस पर हमने जोर देकर आपको नेपाल में राजतंत्र की कहानी तक सुनाकर बताया कि एवरेस्ट महान हिमालय में स्थित है और ये नेपाल देश में है, जो भारत के कई राज्यों से सटा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश का गोरखपुर भी नेपाल से सटा हुआ है।
तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से सटा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला नेपाल देश से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसी देश से सटा हुआ है, तो किससे? नेपाल से सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन बनता है कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? तो मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पीर पंजाल है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? पीर पंजाल है। अब हम थोड़ा पर्वतों के बारे में जानते हैं कि कौन सा पर्वत हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इन पर्वतों से क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं। हम इसमें काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, साथ ही साथ पीर पंजाल पर्वत और नेपाल के पर्वतों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ दर्रा जो होते हैं, दर्रा जिसे हम पास कहते हैं, पास, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। फिर से एक बार याद दिला दूं, चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए, वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए लेक्चर मेथड के द्वारा जो तैयारी हम करवाते हैं उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है। चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है, उन्हें बताना है कि बेटा लाइब्रेरी में बैठकर रील चलाने से फील नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। आपको लाइब्रेरी में बैठकर कान में ईयरबड्स लगाकर मोहन पाठक सर का लेक्चर सुनना है। तो तुरंत वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। चलिए आइए शुरू करते हैं। काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत और पीर पंजाल पर्वत के बारे में जानकारी लेते हैं। काराकोरम पर्वत, पहला है हमारा काराकोरम पर्वत। यह पर्वत ट्रांस हिमालय का भाग है। यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। यह पर्वत भारत और चीन में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह पर्वत भारत और चीन में कैलाश पर्वत कहा जाता है। तो काराकोरम पर्वत को किस नाम से भी जाना जाता है? तो कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ट्रिक के लिए आप याद कर सकते हैं का से काराकोरम, कै से कैलाश पर्वत, काकै पर्वत, काकै पर्वत यानी कि काराकोरम पर्वत और कैलाश पर्वत। काराकोरम पर्वत को भारत और चीन में किस नाम से जाना जाता है? कौन सा पर्वत कहा जाता है? तो कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। काराकोरम पर्वत का प्राचीन नाम हमने बार बार शुरू से बताया कि कृष्णागिरी पर्वत के नाम से हम जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है, जो काराकोरम पर्वत पर पश्चिम में स्थित है। वर्तमान में काराकोरम पर्वत लद्दाख के प्रशासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं लद्दाख पर्वत के बारे में। यह पर्वत भी हिमालय का भाग है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रांत में स्थित है। राकापोसी विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, जो लद्दाख पर्वत में ही स्थित है। तो लद्दाख पर्वत में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल रहा है राकापोसी। ये सिर्फ किसी देश या किसी स्टेट के लिए नहीं, ये पूरे वैश्विक स्तर का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो राकापोसी पर्वत है और भारत में है, जो लद्दाख राज्य में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं पीर पंजाल पर्वत के बारे में। पीर पंजाल पर्वत क्या है? तो यह लघु हिमालय का भाग है। इसे लघु हिमालय, मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो पीर पंजाल पर्वत कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम रिलेट करें एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से, तो आपको याद करने में और भी आसानी होगी। अगर हम बात करें कि राकापोसी विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। काराकोरम पर्वत कहाँ है? लद्दाख में है। कृष्णागिरी पर्वत काराकोरम का ही नाम है, ये कहाँ है? लद्दाख में है। लेकिन वहीं से सटा हुआ कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे कौन सा पर्वत है? तो पीर पंजाल पर्वत है। पीर पंजाल पर्वत लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के रूप में जानी जाती है। इतना तो हमने जान लिया। एक और पर्वत के बारे में हम जान लेते हैं। पूर्व से पश्चिम में ये जो पर्वत के नाम हम बताएंगे, ये पूरब से लेकर पश्चिम में क्रम वाइज हैं। नेपाल के जो पर्वत है, महत्वपूर्ण पर्वत है। नेपाल तो वैसे पहाड़ों पर बसा हुआ है। वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर मंदिर हैं। हिंदू राष्ट्र कभी हुआ करता था, जो फिर से आंदोलनरत है। यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो मकालू, एवरेस्ट, मनसालू और अन्नपूर्णा, साथ में धौलागिरी पर्वत हैं। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी में से एक मानी जाती है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किसे माना जाता है?
एवरेस्ट को माना जाता है। तो मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी ये पूर्व से पश्चिम के नेपाल के पर्वत हैं। आपको बता दें कि एवरेस्ट पर्वत को कई अन्य नामों से जाना जाता है। एवरेस्ट पर्वत को अन्य नामों से जाना जाता है। इसमें कहा जाता है इसके नामों को, एक तो इसका नाम है चोमोलुंगमा। क्या नाम है? चोमोलुंगमा। एक इसका नाम है गौरी शंकर और सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो एवरेस्ट के अन्य नामों की जब हम चर्चा करते हैं तो सागर माथा, गौरी शंकर और चोमोलुंगमा नाम से जानते हैं। इसी तरह दर्रों की जब हम बात करेंगे तो दर्रे कई प्रकार के हैं। तो दर्रों के लिए नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ये दर्रे पढ़ाएंगे। आपको एक टॉपिक एक लेक्चर में देंगे जिससे कि आपको कहीं नुकसान ना हो पाए। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको लेक्चर मेथड कैसा लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको खूब बड़े बड़े स्टूडियोज़ में बैठ के पढ़ाया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ज़रूरी है, उससे और भी क्लास इंटरेक्टिव हो जाती है, लेकिन लेक्चर मेथड का आनंद ही कुछ और है। इससे ऑफलाइन क्लासेज की कहीं ना कहीं अनुभूति प्राप्त होती है। भविष्य में आपको डिजिटल स्टूडियो से भी क्लासेस ली जाएंगी। फिलहाल अभी के लिए लेक्चर मेथड का आनंद उठाइए और अपने बेस को मजबूत करिए। प्रैक्टिस सेशन हम डिजिटल बोर्ड पर भविष्य में या और भी जो ऑप्शन होंगे उस हिसाब से लेके आएंगे। तो 2025 में लेक्चर मेथड का आपको आनंद उठाना है। फिर से याद दिलाऊं कि चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को बताइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।